एक व्यापारी अपने कुछ गधों को मेले में बेचने के लिए ले जा रहा था। अब मेला दूर पड़ता था, रात्रि का समय हो गया, गधों को बांधा कैसे जाए। इधर उधर से व्यवस्था की, कुछ रस्सी मिली लेकिन और गधों को बांध दिया, लेकिन एक रस्सी नहीं थी, एक गधा खुला ही था। अब वह क्या करे? उसने सोचा कि अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये कहीं पर भी भाग जाएगा और मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो पास के एक घर में गया, वहां एक कुटिया बनी हुई थी। वहां पर वो गृहस्थ के लोग तो नहीं थे, एक कुटिया में साधु रहते थे। उस साधु से कहा उन्होंने कि मुझे एक रस्सी मिल जाए तो दे दें, मैं अपने गधे को बांध दूं। साधु ने कहा, हमारे पास रस्सी का क्या काम, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम्हारा गधा कहीं नहीं जाएगा। तब साधु ने कहा कि ऐसा करना कि उस गधे के ऊपर जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे ही हाथ घुमाना और फिर हाथ को ले जा करके अपना जहां पर बांधते हो और गधे बंधे हैं उन्हीं के साथ में बांधने का नाटक करना। सेठ जी ने सोचा कि ऐसा तो कैसे होगा, पर करना ही पड़ेगा। उन्होंने गधे के साथ ऐसा ही किया कि रस्सी की तरह हाथ को घुमाया और अपना खूंटे के बांधने का जैसे यत्न करते हैं वैसा उन्होंने किया। रस्सी तो थी नहीं, बस इतना करते ही गधा बैठ गया। सुबह देखा कि गधा बैठा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वह सब गधों को उठाने लगा तो वो सब गधे उठ गए, पर वह गधा उठ ही नहीं रहा था। तब वह फिर साधु के पास गया और कहने लगा कि महाराज, वह गधा तो उठता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुमने खोला ही कहाँ है? तुमने जिस प्रकार बांधा था उसी प्रकार से खोलो तो गधा उठ जाएगा। उन्होंने फिर ऐसा ही किया कि जैसे खोलते हैं उस प्रकार से खोलने का नाटक किया तो गधा उठ गया। ये मैं सब बात आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? हम सब भी अपने विचारों से बंध जाते हैं और विचारों की रस्सी दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इतने विचारों से बंध जाते हैं कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर कर दिया है या वह शत्रु हमें परेशान करता है, वह शत्रु मेरे पीठ पीछे सब कुछ करता रहता है, मेरे अहित के लिए करता है, उससे मैं परेशान हो जाता हूं, मेरे ऊपर संकट आ जाते हैं। हम इसी प्रकार के विचारों से बंध जाते हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों को प्रबल बनाएं और अपने जिस भी इष्ट देव को याद करते हैं उनको याद करें और अपने मन को इतना प्रबल बना लें कि मुझ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, और करेगा तो उसका कोई असर नहीं हो सकता। अब यह तो है उनके लिए कि बहुत से व्यक्ति अपने विचारों से बंध जाते हैं। अब मैं वो आपको प्रयोग बताऊंगा कि वास्तव में ही यदि किसी ने कुछ किया है तब आप कैसे क्या करेंगे। हनुमान जी का मैं मंत्र का वह बड़ा ही सटीक उपाय बताऊंगा कि यदि सचमुच ही किसी ने कुछ किया है या कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो इस प्रयोग को कर लेना। मंगलवार के दिन बस आपने पूर्व की ओर मुख करके और 7 लौंग लेकर के बैठ जाना है। सामने एक खाली पात्र रख लें, एक लौंग उठाना
और इस मंत्र को बोलना हाथ में लेकर के। हाथ में लेके जब मंत्र बोलोगे तो इसे अपने, जब तक मंत्र बोलोगे सर के ऊपर से घुमाते रहना, चाहे कितनी बार घुमाओ, जब तक मंत्र पूरा हो, चाहे एक बार घुमाओ, 2 बार घुमाओ। मंत्र को सुन लीजिए, मंत्र भी बड़ा आसान है। ओम नमो वज्रदेहाय बलभद्रश्चे हनुमते दुष्टम विघ्नं नाशे नाशे सकल रक्षा कुरु कुरु। अब जैसे हाथ में लौंग है और आप इस मंत्र को बोल रहे हैं तो आप इसे घुमाते रहिए, कितना ही घूमो, कितनी ही बार घूमो, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे खाली पात्र में रख दीजिए। दूसरी लौंग फिर हाथ में लें, फिर इसी प्रकार से घुमाएं और यह मंत्र बोलें, फिर खाली पात्र में रख दें। इस प्रकार 7 लौंग आपके पास हैं, 7 बार ये हाथ में लेके घुमाते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। 7 लौंग जब पूरी हो जाए तो इसे कागज की पुड़िया में बांध लें। घर से बाहर आ जाएं और उस कागज को अग्नि लगा दें, यानी जला दें। अब लौंग जलो ना जलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको बांध दिया कागज में और कागज को अग्नि लगा देनी है, माचिस की तिल्ली से ही लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो आधी जली हो चाहे ना जली हो, बस आपने कागज को अग्नि लगा देनी है। ऐसा प्रयोग 3 मंगलवार करें। 3 मंगलवार में कैसा भी कोई शत्रु हो आपको परेशान नहीं करेगा। और यदि कोई किया कराया है, कोई बाधा है, कोई संकट है, दूर होने लगेगा। प्रयोग को करें और इसका फायदा उठाएं। अब आप पूछेंगे जी क्या ये प्रयोग नहा धो करके करना है? आप नहाएं ना नहाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नहा लें तो अच्छा रहता है। कोई भी कार्य हो, जब हम किसी देव के मंत्र पढ़ते हैं तो स्नान करना अच्छी बात है, पर नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है कि जी क्या हम सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें? इस प्रयोग को आप मंगलवार में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपने 3 मंगलवार इस प्रयोग को करना है। आपके ऊपर कोई दिक्कत है, संकट है, बाधा है, किया कराया है, खिलाया पिलाया है, सब दूर होने लगेगा और शत्रुओं से जो परेशानी है उससे भी छुटकारा मिलने लगेगा। बहुत से तो व्यक्ति अपने विचारों से ही बंधे रहते हैं, पर ऐसे व्यक्ति तो अपने विचारों को मजबूत करें। और यदि वो जान नहीं पाते कि हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं या सचमुच किसी ने किया कराया है, तब भी इस प्रयोग को कर लें। अब चाहे किसी ने ना भी किया है, तब भी आप अपने विचारों से बंधे हैं, तब भी इस प्रयोग को करेंगे तो आपको सकल विघ्न से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, प्रयोग करें, अच्छा लगे किसी को भी बताएं और थोड़ा अच्छा लगे लाइक कर लें। सब सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आल लिखा है तो आल को दबा दें। ये उनके लिए है जो नए प्रेमी हमारे इस वीडियो को देखते हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिख दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।